हेलो, नमस्कार दोस्तों, ऑल माय सब्सक्राइबर। आप लोग के प्यारे जाने-माने पहचाने प्रीतम मैम आप लोग के चैप्टर 3 नंबर पादपों का पोषण पादपों में पोषण पढ़ाएँगे। तो इसमें आरआरबीडी ग्रुप डी में कितने बार क्वेश्चन इस सिलेबस से पूछा गया है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा ज़रूर। आपको थोड़ा-सा वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को जॉइन ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करने से पहले हम आपको बताते हैं कि इसमें हम क्या-क्या पढ़ाने वाले हैं। चलो पहले लाइव को शेयर हम कर देते हैं, वीडियो को भी शेयर कर देते हैं। चलिए, आज हम आपको पढ़ाएँगे पादपों में पोषण क्या है? पादपों में पोषण क्या है? देखिए, पादपों में पोषण क्या है? पोषण तत्व क्या है? हार्मोनल विनिमय बताया जाएगा। पादपों में वर्गीकरण बताया जाएगा। वनस्पति जगत के निम्न अन्न के कितनी वर्गित किया गया है वो बताया जाएगा। वनस्पति जगत को निम्न से फिराने में कब वर्गित किया गया है ये सब सभी बताएंगे इस चैप्टर में। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। चलिए तो इस वीडियो को हम आपको बताते हैं कि चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। अगर पोषण के तत्व पादपों में पोषण पढ़ाने से पहले आपको हम बताएंगे कि पादपों में वर्गीकरण पादपों में वर्गीकरण पादपों में वर्गीकरण पहले पढ़ाते हैं। तो देखिए, पादपों में वर्गीकरण विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों तथा उनके क्रियाकलापों को अध्ययन वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। समझ गए हो? विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों तथा उनकी गति क्रियाकलाप को अध्ययन को वनस्पति विज्ञान कहते हैं। चलिए, इनका सन 1983 में एकलर ने वनस्पति जगत के निम्न के रूप में वर्गित किया था। कब किया था? 1883 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पादप जगत, जिसका दो भागों में बांटा गया है। अपुष्पोदिभद पुष्पोदिभद बैरोफाइट टेरिडोफाइट होता है। समझ गए? चलो, दूसरे में होता है पुष्पोदिभद में अनावृत्ति बीज आवृत्ति बीज। चलिए, थैलोफाइट में शैवाल कवक जीवाणु जैसा होता है और आवृत्ति बीजी एक बीजीय पत्री होता है और द्विबीजीय पत्री भी होता है। चलिए इतना समझ गए। देखो यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है एक बीजीय पत्री द्विबीजीय पत्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि पादपों में वर्गीकरण पादपों में वर्गीकरण इसको प्लांट क्लासिफिकेशन कहता है। तो चलिए, इसको विभिन्न प्रकार के पौधों के उनकी संरचना गुणों और प्रजनन के आधार पर समूहों में बांटना ही पादपों का वर्गीकरण कहलाता है। समझ गए? पौधों का अध्ययन करने वाले विज्ञान शाखा को वनस्पति विज्ञान कहते हैं। चलिए, 1883 में एकल द्वारा किया गया पादप जगत वर्गीकृत और इसको दो भागों में बांटा था। तो कौन कौन भागों में बांटा था? तो याद रखना दोस्तों, पहला है अपुष्पीय पादप, दूसरा है पुष्पीय पादप। पहला अपुष्पीय पादप, दूसरा पुष्पीय पादप। समझ गए हो? चलो देखो, अपुष्पीय पादप इनमें फूल नहीं बनते हैं। समझे? और बीज के बजाय बीजाणुओं से बढ़ते हैं। समझे? इनको भी 3 समूह में बांटा गया है। कितने? इनको भी 3 समूह में बांटा गया है। शरीर जड़ तना पत्ती एवं विभाजित नहीं, बहुत साधारण संरचना है। बहुत साधारण संरचना है। उदाहरण जैसे शैवाल कवक जीवाणु
समझ गए हो? इसमें इनमें फूल नहीं बनते हैं और बीज के बजाय बीजाणुओं से बढ़ते हैं। दूसरा है फायरोफाइटा, जमीन और पानी दोनों जगह उगते हैं। ब्रायोफाइटा जमीन और पानी में दोनों जगह उगते हैं। इनमें पौधों का उभयचर कहते हैं, इन्हें पौधों का उभयचर भी कहते हैं। उदाहरण मोस, उदाहरण मोस जैसे टेरिटेफाइटा जड़ तना पत्ती होते हैं, जड़ तना पत्ती होते हैं लेकिन बीज नहीं होते हैं, समझे? लेकिन बीज नहीं होते हैं। उदाहरण फर्न। चलिए अगला है दूसरा है पुष्पीय पादप। पुष्पीय पादप है दूसरा। कौन है? पुष्पीय पादप। इनमें फूल और बीज बनते हैं। पुष्पीय पादप में फूल और बीज बनते हैं। ये भी दो भागों में बांटा गया। पुष्पीय पादप भी दो भागों में बांटा गया। पहला देखो आवृत्ति बीजी, दूसरा आवृत्त बीजी। पहला अनावृत्ति बीजी, दूसरा आवृत्त बीजी। पहला अनावृत्ति बीजी खुले होते हैं, फल के अंदर नहीं। उदाहरण चीड़। आवृत्त बीजी बीज फल के अंदर सुरक्षित रहते हैं। यही सबसे विकसित पौधे हैं, जैसे आम, गेहूं, गुलाब। आम, गेहूं, गुलाब, समझे? आगे आवृत्ति बीजी जो आगे दो भागों में विभाजित है। एक बीजीय पत्र, एक बीजीय पत्र एक बीज पत्र वाले पौधे होते हैं, जैसे में लहसुन, घास। द्विबीजीय पत्र जो दो बीज पत्र वाले पौधे होते हैं, जैसे में सूरजमुखी, मटर। समझे? चलो बच्चों आगे देखते हैं कि अब क्या बोल रहा है। पोषक तत्व। पोषक तत्व क्या है? पोषक तत्व भोजन के वे घटक जो हमारे शरीर के आवश्यक हैं, उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। पोषण। पोषण सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग विधि को पोषण कहते हैं। चलो पदार्थ में पोषण का वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे में अपने विकास व जीविका के लिए आवश्यक पदार्थ प्राप्त करते हैं। चलो पौधे में पोषण के तरीके को मोटे तौर पर दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पौधे को भी दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन? स्वयंपोषी, विषमपोषी। स्वयंपोषी। स्वयंपोषी किसे कहते हैं? स्वयंपोषी, स्वयं प्लस पोषी। पोषी मतलब पोषण, अपना भोजन स्वयं तैयार करने वाले जीवों को स्वयंपोषी पोषण कहते हैं। अपना भोजन स्वयं तैयार करने वाले जीवों को स्वयंपोषी भोजन पोषण कहते हैं। सॉरी। प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण, जिसका प्रक्रिया हरे पौधे क्लोरोफिल के सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज बनाते हैं। सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। उदाहरण हरे पौधे, साइनोबैक्टीरिया, शैवाल। इस प्रकार का पोषण सभी हरे पौधे करते हैं। चलिए अगला दूसरा है कि विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें वो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, वो दूसरों की सहायता से लेके अपना भोजन करता है, तो उसे विषमपोषी कहते हैं। जैसे लिखा हुआ है देखिए, वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं और ऊर्जा के लिए पौधे या अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं। यह जीव जटिल पदार्थों को तोड़कर सरल पोषक तत्वों को बदलते हैं। इसमें शामिल है क्या है देखिए, प्राणी सम, होलोजाइक मनुष्य, परजीवी जू और मृत्युजीवी कवक होते हैं। चलिए निर्माता। जीव स्वयंपोषी हरे पौधे द्वारा निर्मित भोजन का उपयोग करते हैं। जीव है जो हरे पौधे द्वारा निर्मित भोजन का उपयोग करते हैं। अब विषमपोषी पोषण के प्रकार देखिए, यह वह विधि है जिसमें जीव अपना
पोषण मरे हुए पौधे और जानवरों तथा अनसड़े गले कार्बनिक पदार्थों को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के पोषण को मृतजीवी पोषण कहते हैं। उदाहरण कवक, मशरूम, राइसोम्स, ब्रेड मोल्ड और खमीर। परजीवी पोषण देखिए क्या है। परजीवी पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें अपना भोजन अन्य जीवों के बनाए भोजन पर निर्भर करता है। इस प्रकार को पोषण को परजीवी पोषण कहते हैं। इसका उदाहरण है अमरबेल, जूं, टेपवर्म। प्रकाश देखो यहाँ पे देखिए चित्र हम दर्शा दिए हैं। देखिए आपको प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरे पौधे सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल और जल कार्बन डाइऑक्साइड को उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। देखो यहाँ पे देखो सूर्य है, जो सूर्य प्रकाश है उसको प्रकाश सूर्य देते हैं सूर्य जी, तो क्लोरोफिल और जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके अपना भोजन देखो स्वयं बनाता है। हरे पौधे सूर्य से प्रकाश जाता है। देखो यहाँ पे वाटर एंड मिनरल्स है जिसमें क्लोरोफिल पत्ते में है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन भी इससे होता है। ये ऑक्सीजन हम लोग को हरे पौधे ऑक्सीजन देते हैं, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, समझ गए। प्रकाश संश्लेषण के जटिल प्रक्रियाएं हैं जिसमें कई चरण होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के जटिल प्रक्रियाएं हैं जिसमें कई चरण होते हैं। प्रकाश संश्लेषण पौधे में क्लोरोफाइट और क्लोरोफिल वर्गक होते हैं जो सूर्य से प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, समझ गए। क्लोरोफिल का एक हरा वर्गक है जो नीले और लाल रंग तैर के अवशोषित करके ऊर्जा को अधिक करते हैं। क्लोरोकाइन जैसे अन्य द्रव्यों को प्रकाश अवशोषित योगदान देते हैं। क्लोरोकाइन ये पीले, रंगीनी या लाल रंग के वर्गक होते हैं जो मुख्य रूप से नीले और हरे प्रकाश अवशोषित करते हैं, समझ गए हो। न्यू लोग इस पे ज्वाइनिंग कर ले हो तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। थोड़ा सा वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसमें आप लोग मदद करिएगा। चलिए देखिए प्रकाश प्रतिक्रिया। प्रकाश निर्भर का चरण प्रकाश संश्लेषण का पहला चरण है जो क्लोरोफिल का थाइरोक्साइड झिल्ली में होते हैं। यह प्रकाश ऊर्जा का अवशोषित करता है, इस रासायनिक ऊर्जा को में परिवर्तित करता है, साथ ही जल के अणु को तोड़कर ऑक्सीजन के उत्पादन को छोड़ता है। दूसरा प्रकाश प्रतिक्रिया, ये तो बता दिए हैं। इलेक्ट्रिक परिवहन श्रृंखला। उत्तेजित इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला के माध्यम से चलते हैं। इलेक्ट्रॉनों से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग फोटोन के थाइलाकोइड झिल्ली में पंप करने के लिए किया जाता है। इसमें फोटोन परिवर्तित बनती है। एटीपी और एनएडीपीएच का निर्माण प्रोटॉन एटीपी सिंथेसिस के माध्यम से क्लोरोप्लास्ट संरोमा में वापस प्रवाहित होते हैं तथा डीपी के संबंधित करते हैं। इलेक्ट्रॉन अपव्यंजित करके बनाते हैं। ये वीडियो आपको जो देखे हो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए और वीडियो के शुरू से लास्ट तक देखिए और चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। आपका एक सपोर्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू, धन्यवाद। अगली वीडियो किस टॉपिक पे किस चैप्टर से पढ़ाए